अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैं आज बीए पार्ट फर्स्ट के तालिब इल्मों के लिए मेआरे अदब का दूसरा सबक सैर पहले दरवेश की कहानी का खुलासा पेश करूँगी। सैर पहले दरवेश की कहानी मीर अमन की बागो बहार से ली गई है। मीर अमन ने बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी थी। ये अमीर खुसरो की दास्तान क़िस्सा चार दरवेश जो कि फ़ारसी में लिखी गई थी, उसका खूबसूरत उर्दू में तर्जुमा है जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा गया। इसकी ज़बान बहुत सादा, सलीस और ख़ूबसूरत ज़बान है। मैं पहले इक़्तिबास पढ़ूँगी, इक़्तिबास की एक एक लाइन पढ़ूँगी और उसका ख़ुलासा करती चलूँगी। मेरी पैदाइश और वतन बुज़ुर्गों का मुल्क यमन है। यानी जो नरेटर है, जो कहानी सुना रहा है ख़ुद की, वो कह रहा है कि मेरे पैदाइश मेरे बुज़ुर्गों का वतन यमन है। वालिद इस आजिज़ का ख्वाजा अहमद नाम बड़ा सौदागर था। यानी मेरे वालिद एक बहुत बड़े सौदागर कहते हैं बिजनेसमैन को। सौदागर था। उस वक्त में कोई महाजन या व्यापारी उनके बराबर ना था। यानी वो इतने बड़े बिजनेसमैन थे, इतने बड़े सौदागर थे कि जो महाजन होते हैं या व्यापारी होते हैं, व्यापारी महाजन जो कर्ज देते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कोई भी उनके बराबर ना था। अक्सर शहरों में कोठियाँ और गुमाश्ते ख़रीद व फ़रोख्त के वास्ते मुकर्रर थे। यानी आज हम देखते हैं जिस तरीक़े से कि हमारे कोई भी एक बिजनेस होता है, उसकी ब्रांच जगह जगह दूसरे शहरों में होती हैं और गैर मुल्कों में भी होती हैं। इसी तरह से उनके काम करने वाले जो थे वो पूरे मुल्क में इधर से उधर ख़रीद व फ़रोख्त के वास्ते मुकर्रर थे और जगह जगह उनके ब्रांच ऑफिस बने हुए थे और लाखों रुपए नगद और जिन्स मुल्क की घर में मौजूद थी। यानी घर में इस कदर पैसा था कि लाखों रुपए नकद और जिन्स कहते हैं चीज़ों को, कि मुल्क की, यानी जहाँ भी वो जाते थे उनके गुमाश्ते और वो तो वहाँ से नई नई चीज़ें लेकर आते थे और घर में एक से एक नायाब सामान था। उनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। एक तो यही फ़कीर ना जो कफनी महली पहने हुए मुर्शिदों की हुजूरी में हाजिर और बोलता है। दूसरी एक बहन जिसकी क़िबलागाह ने अपने जीते जी और शहर के सौदागर बच्चे से शादी कर दी थी। यानी उनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। एक तो जो कहानी सुना रहा है ख़ुद की, एक तो वही कि ये फ़कीर, यानी आज जो फ़कीर बना हुआ है और जो मैले कपड़े पहना हुआ है, और मुर्शिद कहते हैं पीर मुर्शिद, यानी अपने गुरु, अपने उस्तादों की हुजूरी में जो हाजिर है और जो बोलता है। दूसरी एक बहन थी जिसकी क़िबलागाह यानी मेरे वालिद ने अपने जीते जी और शहर के सौदागर बच्चे से शादी कर दी थी। यानी मेरे वालिद ने मेरी बहन की भी शादी एक बिजनेसमैन से कर दी थी। वो अपनी ससुराल में रहती थी। गर्ज जिसके घर में इतनी दौलत और एक लड़का हो, उसके लाड प्यार का क्या क्या ठिकाना। यानी जिसके घर में इतनी दौलत हो और फ़कत एक ही बेटा हो तो उसका लाड प्यार किस तरीक़े से होता है, ये उन्होंने बताया है। मुझ फ़कीर ने बड़े चाव चौस से माँ बाप के साये में परवरिश पाई। चाव चौस मतलब चोचले होना, बहुत लाड प्यार होना, हर बात को मानना, बच्चे की हर बेजा और जा ख्वाहिश को पूरा करना, उसको चाव चौस कहते हैं।
परवरिश पाई और पढ़ना लिखना सिपाहगिरी का कस्ब फ़न सौदागरी का भी, यानी सिपाहगिरी कहते हैं पुराने ज़माने में जितने भी आला तबके के लोग हुआ करते थे वो सिपाहगिरी यानी फ़ौज के अंदर भर्ती होने के लिए सिपाहगिरी कहते हैं। जो सारे फ़न जिसके अंदर तलवार चलाना, बंदूक चलाना, ये सारे के सारे फ़न जो होते हैं उसको सिपाहगिरी कहते हैं। और कस्ब फ़न सौदागरी का भी, यानी सौदागरी का भी उनको बही खाता, यानी बही खाता मतलब सौदारी का अकाउंट वगैरह वो सब करना सिखाया। उस ज़माने में बही खाता कहते थे उसको। आज जो हम अकाउंट वगैरह की फ़ाइल बनाते हैं उसको पुराने ज़माने में बही खाता कहते थे। रोज़ नामचा सीखने लगा। रोज़ नामचा यानी रोज़मर्रा की जो वारदात, यानी रोज़मर्रा के जो वाक़यात होते हैं कि कितना पैसा आया, कितना कहाँ गया, किसको दिया, किस खाते में गया, किस मद में गया, उसको रोज़ नामचा कहते हैं। 14 बरस निहायत खुशी और बेफिक्री में गुजरे, कुछ दुनिया का अंदेशा दिल में ना आया। यानी 14 बरस जो थे वो बहुत बेफिक्री के गुज़र हुए। किसी तरह का कोई ख्याल, कोई अंदेशा कि आने वाला वक्त क्या होगा दिल में ना आया। यकबैक एक ही साल में वालिदैन क़ज़ाए इलाही से मर गए। अचानक एक साल के अंदर अंदर वालिदैन का इंतकाल अल्लाह की मर्ज़ी से हो गया। इसका बक़िया हिस्सा मैं कल पेश करूँगी। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।